हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। अंतिम से शून्य की संख्या निकालने का नियम कैसे निकाला जाता है। जैसे इसको गुना करेंगे तो अंतिम से कितना शून्य होगा, कितना जीरो होगा, इसको हम लोग पिक से कैसे 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत निकालेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। तो सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो निकालने में अभाज्य गुणनखंड में सारे को तोड़ेंगे। अभाज्य जैसे कि ये 5 अभाज्य में है, ये अभाज्य में नहीं है, तो इसको अभाज्य में लाना पड़ेगा। सारे टर्म को अभाज्य में लाएंगे। अभाज्य में लाने के बाद सिर्फ 2 और 5 से ही मतलब रखेंगे। अभाज्य संख्या में सिर्फ अभाज्य संख्या 2 और 5 से मतलब रखेंगे और किसी से नहीं रखेंगे। क्यों? तो इसका भी जवाब हम लोग देखेंगे। 2 और 5 ही अभाज्य संख्या ऐसी है जिसको गुना करने पर जीरो आ सकता है। इसके अलावा नहीं, कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसको गुना करने पर जीरो आ जाए। जैसे में 2 और 5 को गुना करते हैं तो एक जीरो मिलता है। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसको गुना करने पर जीरो आ जाए। जैसे 7 अभाज्य है, 2 से गुना करेंगे तो 14, जीरो नहीं आया। 3 भी अभाज्य है, गुना करेंगे तो 15, जीरो नहीं आया। भाज्य नहीं, अभाज्य चाहिए। गुना तो जैसे 5 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 20, जीरो आ गया, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अभाज्य होना चाहिए। तो सिर्फ 2 और 5 ही अभाज्य संख्या है जिसको गुना करने पर जीरो आता है। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसको गुना करने पर जीरो है। तो पहला काम, स्टेप नंबर 1, पहला काम है इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, टूटा हुआ टूटेगा नहीं, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 5 गुना 5, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40। ये हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 2, 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 गुना 5, 55। ये 13 गुना 5, 65। ये 5 गुना 5 गुना 5, इसको इधर लिख देते हैं। 80 है तो 16 पंच 80। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। सारा अभाज्य टर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि इसको ये 40 है तो 8 पंचे 40 लिख देंगे। 8 पंचे 40 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये अभाज्य नहीं है, भाज्य हो गई। सारे अभाज्य फैक्टर में लाना है, पहले सारे अभाज्य गुणनखंड में लाना है। अभाज्य गुणनखंड में लाने के बाद सिर्फ मतलब रखेंगे 2 और 5 से। क्यों? तो इसका भी जवाब देंगे क्यों 2 और 5 से मतलब रखा जाता है। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं जिसको गुना करने पर जीरो आ जाए। सिर्फ 2 और 5 ही हैं जिसको गुना करने पर जीरो आता है। तो सबसे पहले इसमें मतलब किसे किसे रखेंगे? 2 और 5 से, तो किसी से नहीं। अब इसमें 2 और 5, 11 से कोई मतलब नहीं, तो 5 के तो है, 2 के तो है, उसको देखते हैं। तो 5 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को 5 है, तो 5 पर पावर 13 लिखेंगे। 2 के तो है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 है 9, 2 नॉट 2 है। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या। अब इसमें जिसकी संख्या कम होगा, किसकी संख्या? 5 13 है, 2 नोटो ही है, तो जिसकी संख्या कम रहेगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। किसकी संख्या कम है? यहाँ 2 की संख्या कम है, तो 2 के है नॉट, तो जिसके नहीं कहने मतलब जिसका पावर कम रहेगा। सिर्फ मतलब रखेंगे 2 और 5 से, और किसी से मतलब नहीं। 13 है, 11 है, सबसे किसी से मतलब नहीं। सिर्फ 2 और 5 से मतलब रखेंगे। उसमें जिसकी संख्या कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। इन दोनों में किसकी संख्या कम है? तो 2 की संख्या कम है, 2 के तो है 9 ही है, तो नंबर ऑफ जीरो 9 बताएगा। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि गुना सबसे पहले कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं 2 और 5 के अलावा जिसको गुना करने पर जीरो आता हो। सिर्फ 2 और 5 है। 2 और 5 में तो एक तो 2 को 1 तो 5 चाहिए जीरो लाने के लिए, 2 तो 2 को 2 तो 5 चाहिए। तो अब देखिए 9 के तो है, 2 के तो है नॉट, अब 5 के तो है 13। तो 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तब ना जीरो आएगा। तो 5 तो सेट हो पाएगा, 2 नॉट है, नॉट 2 के साथ, बाकी 4 तो 5 ऐसे ही रह जाएगा। समझिए जैसे में इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए 5 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 के है नॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका गुना करेंगे तो ये जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा।
10, ये भी जीरो मिलेगा, ये भी जीरो मिलेगा, ये मिलेगा, 5 दूनी 10, 10, 10 जीरो मिलेगा। तो कितना जीरो मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 3 तो 5 का क्या हाल होगा? ये जीरो कहाँ से लाएगा? इसको जीरो लाने के लिए 1 तो 2 की जरूरत है। तो मिनिमम जिसका पावर होगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद जिसकी संख्या कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। संख्या किसकी कम है? 2 का, के 2 है, नॉट 2, तो ये बताएगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद जिसकी संख्या 2 और 5 से मतलब रखेंगे और किसी से मतलब नहीं, क्योंकि और कोई गुना जीरो ला ही नहीं सकता है गुना करने पर, और कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं जिसको गुना करने पर जीरो आए, सिर्फ 2 और 5 ही तो ये ला सकता है। अब जिसका पावर कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। अगर 5000 तो भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 चाहिए ही इसको जीरो लाने के लिए। कहने का मतलब अगर एक लड़का को एक लड़की से शादी करना है तो मान लेते हैं लड़की है 9 गो है, लड़का है 13 गो, तो शादी के गो हो पाएगा? लड़का 13 गो है, लड़की है 9 ही, तो एक को एक के साथ शादी करना है तो 9 कहीं ना हो पाएगा, 3 का तो वैसे रह जाएगा ये, है ना? एक को एक, तो ये कहानी, तो एक को एक, 2 को एक, 5 चाहिए, 2 नॉटो ही है तो नॉटो ही जीरो बन पाएगा। तो कहने का मतलब आपको याद रखना है कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद सिर्फ 2 और 5 से मतलब रखेंगे। 2 और 5 जितना भी होगा निकाल लेंगे, केटो 2 है, केटो 5 है, बाकी किसी से मतलब नहीं, और जिसका पावर कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। यानी कि पूरे को गुना करने पर अंतिम से शून्य की संख्या नॉट होगा, नॉट तो जीरो होगा, अंक तो कितना होगा उसका तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अंतिम से नॉट तो जीरो होगा, है ना? जैसे में 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5, इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 गुना 40, 40 पंचे 200, तो इसमें अंतिम से कट जीरो होगा। तो इधर अंक भी हुआ, तो इधर अंक और भी हो सकता है, इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें तो और सारा अंक भी हो सकता है। अंतिम से नॉट और शून्य होगा और अंक भी होगा बहुत सारा। तो अभाज्य नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सबसे पहले फटाफट हम लोग गुणनखंड में तोड़ेंगे। गुणनखंड में तोड़ने के बाद बाकी किसी से मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 से मतलब रखेंगे, और बाकी किसी से मतलब नहीं रखेंगे क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई जीरो ला ही नहीं सकता है। तो 2 और 5 ही मतलब रखेंगे, जिसका पावर कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। इस सीरीज में नंबर ऑफ 5 यानी 5 की संख्या कम है नहीं ज्यादा है, 5 की संख्या ज्यादा है 2 से, तो जिसकी संख्या कम है वही बताएगा। यहाँ ये बड़ा छोटा नहीं लिखे हैं, इसका मतलब यह है नंबर ऑफ टू लेस देन नंबर ऑफ 5। 5 की संख्या से 2 की संख्या कम है ना। यहाँ इसका मतलब ये है मैथमेटिकल में, ये तो बड़ा हो जाएगा, 5 बड़ा है 2 से। यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं नंबर ऑफ 2 है ना, लेस देन नंबर ऑफ 5, यानी 5 की संख्या से 2 की संख्या कम है, तो जिसकी संख्या कम रहेगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। तो कॉन्सेप्ट बनाने में जितना समय लगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन तो सेकंड में बनेगा, इस सब प्रश्न बनाने के लिए ज्यादा लेट 10 से 15 सेकंड काफी है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट तैयार करने में एक प्रश्न में अगर 10 मिनट भी लग जाए तो उससे मतलब नहीं है, तो क्वेश्चन तो फिर सेकंड में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो नंबर प्रश्न है, 5 पर पावर 15 है, 45 पर पावर 45 है और 8 पर पावर 16 है। कहानी वही है कि गुना में शून्य की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो अभाज्य में तो ये है नहीं, अभाज्य में है नहीं, सबके बेस को अभाज्य में तोड़ना पड़ेगा। तो 5 दिया 15, 5 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। पावर में 15 तो दोनों के लिख देते हैं, कितना स्टेप बढ़ाएंगे। ये 9 बचे 45 नहीं तोड़ेंगे, 9 बचे 45, 9 अभाज्य कहाँ है, ऐसा नहीं तोड़ेंगे। तो 3 गुना 5 तोड़ सकते हैं, या 3 का स्क्वायर गुना 5 तोड़ सकते हैं, ये ऐसा तोड़ सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ देते हैं स्टेप बाय 3 गुना 5 45 सब पे होगा, 45 और ये हो जाएगा 2 गुना 2 तो 16 तीनों को होगा, या तो 2 पर पावर 48 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2 का क्यूब 48 पावर गुना होता है,
अब देखिए नंबर ऑफ जीरो निकालने में सिर्फ किससे मतलब, 2 और 5 से मतलब, और किसी से मतलब नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं जिसको गुना करने पर जीरो आता हो। तो 2 और 5 से मतलब, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं। तो 5 के तो है, 15 को 5 यहाँ है, 45 को 5 यहाँ है, तो 5 की संख्या 60 हो गया। 2 के तो है, 16 48 को है, तो 2 पर पावर 48 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कौन बताएगा, कम वाला किसकी संख्या कम है, 2 की संख्या। के टू 2 है 48 को, इसलिए नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगा, 48। तो आपको एग्जाम में इतना ही सब लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो यहीं से दिख रहा है कि कितना है, 45 और 15 60 को 2 है 5 है, और 2 के तो है 48 को है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 48। 10 से 15 सेकंड काफी है बनाने के लिए इस प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी तो काफी आसान रहता है, तो तोड़ना ही नहीं है आप। ये जो प्रश्न है 5 पर पावर 555 है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, टूटा हुआ है तो टूटेगा ही नहीं। ये भी आवाज में है, ये भी आवाज में है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा इसका आंसर, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या जिसका पावर कम रहता है वही वाला। 2 और 5 से मतलब, लेकिन कम कौन है, 2 के है 222 टू, यानी पूरे को गुना करेंगे तो अंतिम से 222 को जीरो आएगा, 222 को शून्य आएगा, अंक तो छोड़ दीजिए कितना आएगा, लेकिन जीरो पूरे को गुना करेंगे तो अंतिम से 222 को जीरो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक है 5 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, 5 पर पावर 6, 2 पर पावर 7, 5 पर पावर 8, 2 पर पावर 9, 5 पर पावर 10। इसमें अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी। ये भी सारा अभाज्य गुणनखंड में टूटा हुआ, तो 2 के तो है, तो 2 के तो है, एक तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 एक 4, 4 5 तो 2 यहाँ है, 9 9 7 16 और 16 9 25, 25 तो 2 है, 5 के तो है, तो 5 यहाँ 2 तो है, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 है ना, 30 तो 5 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 25। तो नंबर ऑफ जीरो जिसकी संख्या कम है, ऐसा नहीं सोचना है हमेशा 2 वाला ही आ रहा है, इसकी संख्या कम आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि 24 तो 5 रहता तो नंबर ऑफ जीरो 24 होता, लेकिन जिसका संख्या कम है तो किसका कम है, 5 30 तो है, 2 25 है, तो ये तो कम ना हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा 25 को होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 प्लस 100 प्लस 1000 इस तरह करके बढ़ते जा रहा है, डॉट 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 में 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ क्वेश्चन ऐसे गिनने से काम नहीं चलेगा, लॉजिक से बनाना पड़ेगा, इसलिए लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें देखिए, इसको जोड़ेंगे कितना, जोड़ना संभव नहीं, तो प्लस में सीरीज रहे, जैसे प्लस में, तो प्लस में सीरीज रहे तो अंतिम से शून्य की संख्या निकालने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ही जीरो की संख्या बताएगा। तो सबसे कम जीरो किसमें है, इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्य की संख्या जो होगा मात्र 1 तो कैसे, तो एक छोटा प्रश्न है तो हम ऐसे डिटेल से भी बना सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा प्रश्न में असंभव है डिटेल बनाना, तो लॉजिक को समझना पड़ेगा। लॉजिक देखिए क्या है, 1 जीरो है, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, फिर 4 जीरो है, फिर 5 जीरो है, फिर 6 जीरो है, फिर 7 जीरो है, फिर 8 जीरो है, फिर 9 जीरो है, 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 जीरो है। इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, इधर ये क्या आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 1, ये आया, तो अंतिम से क्या शून्य है, एक ही सुना है, तो अंतिम से शून्य की संख्या 1 आया। तो इस तरह संभव नहीं तो 10 होता, यानी लॉजिक ये निकला कि प्लस में सीरीज रहे
प्लस में सीरीज रहे तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सब मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ही जीरो संख्या बताएगा। सबसे कम जीरो इसमें था एक, तो ये आंसर हुआ। डिटेल भी बनाए तो एक ही आया, तो डिटेल संभव नहीं है। कुछ प्रश्न में डिटेल असंभव है बनाना, ये तो छोटा सा तो बना लिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है फैक्टोरियल 5 पर पावर फैक्टोरियल 5 है, प्लस फैक्टोरियल 10 पर पावर फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 50 पर पावर फैक्टोरियल 50 है, फैक्टोरियल 100 पर पावर फैक्टोरियल 100 है। इसमें कहा अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी। अब ये साधारण जोड़ घटाव तो है, फैक्टोरियल के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में फिर रिवीजन करा देते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है ये एक से ही शुरू होगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 में अनंत तक। तो इसको अनंत n तक, सॉरी n तक, तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल n ऐसे, या इस तरह भी लिखा जाता है, नीचे एक बिंदु ऐसे दे देंगे, एक्सक्लेमेशन नहीं है यहाँ, इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है मैथ के लिए। इसका मतलब ये हुआ, इसको रीड एज फैक्टोरियल, रीड एज फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल पढ़ा जाता है। इसका मतलब समझिए, आप 11th में भी पढ़े होंगे जिसका मैथ होगा। फैक्टोरियल हम ऐसे लिखते हैं, हमको अच्छा लगता है ऐसे लिखना, इस तरह करके, जैसे 2 के नीचे एक बिंदिया, ऐसे हमने लिखते हैं। बुक में ऐसा नहीं रहेगा, है ना, या ऐसा भी रह सकता है। तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, हम लोग 11th में प्रूव किए होंगे, है ना, यहाँ याद रख लेना, यहाँ पे प्रूव करने का टाइम नहीं है। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 है तो इसका मतलब 1 गुना 2 2। इसका भी जरूरत कहीं ना कहीं पढ़ते रहता है फैक्टोरियल का। ना इकाई अंक में यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल के बारे में बताए थे, फिर हम लोग पढ़ेंगे, देखिए समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो 1 गुना 2 गुना 3 इसका मतलब 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, गुना करेंगे तो 24 होगा। अब 5 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 मतलब 120 होगा। 6 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, गुना करेंगे तो 720 होगा। तो आगे गुना ही नहीं करना है, मतलब अगर फैक्टोरियल 50 है तो इसका मतलब हुआ कि आप 50 तक गुना करिए, जो कि असंभव है, गुना ही नहीं कर पाएंगे, तो गुना करने का जरूरत ही नहीं है। आपको यहाँ तक का थोड़ा बहुत जरूरत है, यहाँ तक का जरूरत पड़ता है, यहाँ तक तो आप ऐसे इजी ही कर सकते हैं। 5 का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 है तो ऐसे ही कर सकते हैं गुना, तो यहाँ तक में ही सारा काम हो जाता है। और आगे फैक्टोरियल में 5 के बाद कोई भी संख्या लेंगे तो 0 आना तय है, फिक्स है, क्योंकि 0 हटेगा नहीं, गुना में है तो 0 हटेगा नहीं। फैक्टोरियल के बारे में समझ में आ गया होगा। इसका इस चैप्टर के अलावा भी जरूरत बहुत जगह है, कहीं कहीं पढ़ते रहता है। तो मतलब जितना तक रहेगा, फैक्टोरियल 10 है तो मतलब 10 तक गुना, फैक्टोरियल 12 है तो 1 गुना 2 गुना, कहाँ तक 12 तक। फैक्टोरियल का कहानी इतना ही, ये सेट हो गया होगा, माइंड में रखना है ना। अब देखिए ये तो साधारण गुना नहीं फैक्टोरियल में है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 तक गुना करेंगे तो 120 होगा, पावर में भी क्या 120। तो जाहिर सी बात है, अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि प्लस में सीरीज रहे तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ही जीरो की संख्या बताएगा, प्लस में सीरीज रहे तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ही जीरो की संख्या बताएगा। तो सबसे कम जीरो जिसमें होगा वही जीरो की संख्या बताएगा। अभी जस्ट इसके पहले पढ़े थे, एक में 10 था, 1 जीरो था, एक में 2 जीरो था, सबसे कम 1 जीरो बोला, 10 वाला हुआ, तो सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ही जीरो की संख्या बताएगा। तो प्लस में सीरीज रहे तो ये प्लस में ही, प्लस में है क्वेश्चन, तो सबसे कम जीरो जिसमें होगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 5 ये 5 नहीं है, फैक्टोरियल 5 है तो मतलब इसका 120, यानी 120 पर पावर 120, यानी 120 को 120 बार गुना करेंगे, 120 गुना 120 गुना 120 गुना, तो 120 को जीरो आएगा, कितना आएगा 120 जीरो आएगा। अब यहाँ देखिए ये संभव नहीं है गुना करना, 10 तक गुना करिएगा तो जाहिर सी बात है तो 106 में ही आ गया, कितना 720, 7 में और बढ़ेगा। मान लेते हैं कि हजारों आया, हजारों पर पावर हजारों, तो हजारों जीरो हो गया, लाखों में जीरो हो जाएगा, करोड़ों में जीरो हो जाएगा। तो इधर हम गुना क्यों कर रहे हैं, संभव ही नहीं है एग्जाम में। तो सबसे कम जीरो इसमें, यानी 120 से कम जीरो किसी में नहीं होगा, इसमें 120 से ज्यादा ही जीरो होगा, इससे भी ज्यादा
जीरो इसमें होगा, इसमें तो प्लस में रहे तो हमको बड़ा बड़ा से मतलब ही नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ही जीरो की संख्या बताएगा। तो सबसे कम जीरो तो इसी में ना है 120, यानी कि अंतिम से शून्य की संख्या इसमें होगा 120। जोड़ना पड़ेगा। अभी जैसे कि ये 10 है, 100 है, 1000, इसको समझिए। अब सबसे कम जीरो किसमें है? प्लस में सीरीज सबसे कम जीरो इसमें है, तो इसको जोड़ने पर अंतिम से शून्य की संख्या 1 आएगा, 1 तो जीरो आएगा। जोड़ के देख लेते हैं, 10, 100, 1000, इसको जोड़ेंगे तो 0, 1, 1, 1, अंतिम से शून्य की संख्या क्या है? 1। तो सेम उसी प्रकार ये है, इसमें 120 तो जीरो है, इसमें तो स्पष्ट है कि 120 से ज्यादा जीरो है, हजारों जीरो है, लाखों जीरो है, करोड़ों जीरो है होगा। इसमें हो सकता है इसमें ही करोड़ों जीरो आ जाए, तो 120 से तो जरूर ज्यादा है। यानी इसमें जैसे कि 10 हुआ तो सबसे कम था 1 जीरो, 1 जीरो, एक आंसर हो गया। इससे तो ज्यादा जीरो इसमें, इसको कहाँ लिए? इससे ज्यादा है। उसी प्रकार जो इसमें ज्यादा है इसको लेना ही नहीं है, क्यों? उतना संभव ही नहीं है। तो सबसे कम जीरो जिसमें है वही जीरो की संख्या बताएगा। इसलिए प्लस में सीरीज रहे तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ही जीरो की संख्या बताएगा। इससे मिनिमम किसी में नहीं है। 120 जीरो यानी अंतिम से शून्य की संख्या 120। ये 10 सेकंड का प्रश्न है, जो समझाने के लिए जब तक कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमाता ही है, तो फ्रेश कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्वेश्चन तो रटना नहीं है कि इसको रट लिए यही आएगा, ऐसा तो नहीं है। इसके जगह पर कोई दूसरा अंक भी यूज कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, फील करना है क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है, ये घटना किस प्रकार हो रहा है। जैसे कभी हम लोग यहाँ देख लिए ऐसा ऐसा हो रहा है, उसी प्रकार इसमें भी है, सेम कहानी इसमें भी है इसी प्रश्न का। तो प्लस में रहे तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ही जीरो संख्या बताएगा। क्वेश्चन काफी इजी आता है। फैक्टोरियल 24 में आया था 2022 में रेलवे में एग्जाम में कि कितना जीरो होगा। तो इस सब क्वेश्चन में सेकंड लगेगा, ये फैक्टोरियल बता भी अब आ रहे हैं, तो इसी प्रकार क्वेश्चन पढ़ेंगे। झारखंड दुर्गा फैक्टोरियल 124 या 127 को था, शायद 127 था। इसमें जीरो संख्या कितना होगा? तो ये 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम काफी है, लेकिन असंभव है कि आप इसको डिटेल से गुना कर लेंगे 127 को और फिर जीरो बता देंगे, संभव ही नहीं, वो असंभव है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अभी उसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। पूरा चैप्टर पढ़ लेने के बाद कोई भी एग्जाम का नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। आप पूरा वीडियो को देखिए आराम से, क्वेश्चन कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी एग्जाम करेंगे। और अधिकतर तो प्रश्न के लिए पेन ही उठाना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल के बारे में भी समझ में आ गया। सात नंबर प्रश्न है, कहा है कि संख्या दिया हुआ है, संख्याओं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 में 100 तक है को परस्पर गुना करने पर, तो परस्पर गुना करने पर अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी? अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, मतलब 100 तक को गुना करना है। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक? 100 तक। क्या संभव है कि इसको 100 तक गुना करेंगे और शून्य की संख्या निकालेंगे? संभव नहीं। तो अभी तुरंत फैक्टोरियल के बारे में पढ़ें। फैक्टोरियल का मतलब 1 से शुरू होना चाहिए, नहीं 2 से शुरू है, और कंटिन्यू होना चाहिए। 1 से अगर 10 तक है तो फैक्टोरियल 10 लिखेंगे, 1 से गुना करके 20 तक है तो फैक्टोरियल 20 लिखेंगे, 1 से लेकर 50 तक है तो फैक्टोरियल 50 लिखेंगे, 52 तक है तो फैक्टोरियल 52 लिखेंगे। तो 1 से होना चाहिए, तो 1 से इसमें है, और सीरियली 1, 2, 3 कहाँ तक? 100 तक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। इस तरह का निकालने के लिए ऐसा ही प्रश्न आया था झारखंड दुर्गा में 127 का, अंतिम से शून्य की संख्या पूछा है, इसी रूप में इसको ला रहे हैं। ये अगर सीख गए 10 से 15 सेकंड काफी है मैक्सिमम, कितना घुमाएगा क्वेश्चन ऐसे प्रश्न। तो इस पर पहले एक प्रश्न पर कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर इस तरह का प्रश्न को हम लोग इसी रूप से बनाएंगे। देखिए इसको समझिए पहले। तो हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 से लेकर 100 तक है तो फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। अभी तुरंत पढ़े हैं, 1 से लेकर 10 तक फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल 10 है ना, तो 100 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल में कोई भी रहे, तो उसको हम लोग 5 से भाग देते हैं। क्यों देते हैं, कैसे, तो इसको हम लोग देखेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। तो 100 है तो 100 को पहले 5 से भाग देंगे,
फिर 100 को फिर 5 के स्क्वायर से भाग देंगे, फिर 100 को 5 का क्यू से भाग देंगे, लेकिन तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक ऊपर छोटा ना पड़ जाए नीचे से। तो अब यहाँ देखिए 125 है, 5 का क्यू 125 होता है, नीचे बड़ा हो गया ऊपर छोटा, अब ये स्टेप नहीं चलेगा, ये तब तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक ऊपर छोटा ना पड़ जाए। तो ये 100 छोटा पड़ गया 125 से, तो ये तो भाग लगेगा, ऊपर छोटा हो जाएगा तो आगे स्टेप को स्टॉप कर देंगे। ये के बार में कटेगा 20 बार में, ये 25 है तो 5 का स्क्वायर 25 चौके 100, यानी इसमें शून्य की संख्या हो जाएगा 20 + 4 यानी 24। अंतिम से शून्य की संख्या हो जाएगा कितना, अंतिम से शून्य की संख्या हो जाएगा 24, यानी इसको पूरा को गुना करेंगे तो अंतिम से शून्य जो होगा 24 तो 0 होगा, उसके बाद संख्या भी बहुत सारे होगा, तो संख्या नहीं बताना है, अंतिम से शून्य की संख्या बताना है। तो ऐसे में डिटेल से गुना करना संभव नहीं है। अब 5 से ही क्यों भाग देते हैं आपके मन में आया होगा, अब इसको समझते हैं। अब इस सीरीज में हम 3 तक लिखे हैं, अगर आगे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे, डॉट 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 कहां तक 100 तक है ना। अब इस सीरीज में देखिए यहां तक में ही लॉजिक आपको पता चल जाएगा, आगे तो यहीं तक में पता चल जाएगा, आगे लेना जरूरी नहीं है। यहां तक देखिए 5 के तो आया 1 ठो, 5 आया 1 ठो, एक ही 5 आया है ना, 5 के गो आया 1, 5 आया 1 और 2 के तो आ गया 1, यहाँ तो है, यहाँ 2 ठो है, 2 दूनी 4 है ना, तो यहाँ देखिए 2 3 ठो, 2 के तो आ गया 3 ठो। तो आगे भी यही प्रक्रिया, आगे अगर देखेंगे 10 तक में भी, तो 10 तक में भी अगर देखेंगे चेक करके तो 2 की संख्या ही ज्यादा आएगा, 5 की संख्या कम आएगा। क्यों, 6 में देखिए 1 तो 2 है, 7 में नहीं, 8 में 3 को 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 9 में नहीं है, 10 में फिर 1 2 है, तो कितना हो गया, 8 में 2 गो, 10 में 1 गो, इधर 6 में 1 गो, तो 5 को 2 मिल चुका है, लेकिन 5 देखिए 10 तक में 1 तो मिला। तो यानी कि स्पष्ट है इस सीरीज में 2 की संख्या ज्यादा है 5 से। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ जीरो, ये बड़ा छोटा नहीं लिखे हैं, ये मैथमेटिकल में लिखना गलत हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब है नंबर ऑफ 2 मोर देन नंबर ऑफ 5, यानी कहने का मतलब है इसमें सीरीज में 2 की संख्या ज्यादा है किससे, 5 से, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो निकालने में 2 और 5 से मतलब और किसी से मतलब नहीं, क्योंकि कोई और संख्या है ही नहीं जिसको गुना करने पर 0 आ जाए, और संख्या कोई ऐसा है ही नहीं। तो 2 और 5 से मतलब उसमें से जिसकी संख्या कम होता है वही नंबर ऑफ जीरो बताता है। अगर आपके पास 2 है 3 ठो, 5 है 1 ठो, क्या जीरो बनेगा, 1 ही बनेगा, क्योंकि गुना करके देख ली, 2 का क्यू 8 और 5 पर पावर 8 पंचे 40, 1 ही जीरो बना, है ना। तो जिसकी संख्या कम, किसकी संख्या कम है, 5 का, केट हो 1 तो केट जीरो निकला 1, तो जिसकी संख्या कम रहता है वही नंबर ऑफ जीरो बताता है। अब इसमें किसकी संख्या कम है, 5 की संख्या कम है, तो 5 ही ना जीरो की संख्या बताएगा, 2 तो बताएगा नहीं, तो इसीलिए 5 से ही भाग देते हैं। और कोई भी फैक्टोरियल में कोई भी सीरीज रहता है तो उसमें 5 की संख्या ही कम बता है। आप देख लीजिए फैक्टोरियल 10 तक लिख के, 15 तक लिख कर, 20 तक लिख कर, 1000 तक आप देख लीजिए, उसमें आप जहां तक भी चेक करेंगे, 10 तक करिए, 8 तक करिए, 12 तक करिए, 20 तक करिए, फैक्टोरियल का चेक करके आप देख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 20 तक लिख कर, 25 तक लिख कर, उसमें आप चेक करिएगा तो 5 की संख्या ही कम मिलेगा 2 से, इसीलिए 5 से ही भाग देते हैं। आपको ये माइंड में रखना है तो कि फैक्टोरियल में रहे सीरीज तो 5 से ही भाग देंगे। उसी प्रकार ये जो क्वेश्चन आया है झारखंड दरोगा में इस बार 2016-17 में एग्जाम हुआ, तो इसको कैसे बनाएंगे, जिस तरह फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल में इसको भाग देंगे, 127 को भाग देंगे 5 से, फिर 127 को भाग देंगे 5 के स्क्वायर से, फिर 127 को भाग देंगे 5 का क्यूब से, आगे फिर 127 को भाग देंगे 5 पर पावर 4 625 हुआ, नहीं चलेगा, तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक ऊपर छोटा ना पड़ जाए। तो नीचे बड़ा हो जाएगा तो नहीं चलेगा, ऊपर छोटा जब तक है तब तक चलेगा, जैसे नहीं सॉरी ऊपर छोटा पड़ जाएगा नीचे से तो स्टॉप कर देंगे भागना, जब तक ऊपर बड़ा है नीचे से तब तक स्टेप को बढ़ाएंगे। तो जैसे कि यहाँ 625 हो जाएगा, 127 से तो नहीं लगेगा भाग, ये 127 125 से भाग लगेगा। अब देखिए के बार में लगेगा, ये 25 पंचे 25 बार, पॉइंट के बाद नहीं लेना है, भागफल का पूर्णांक भाग ही लेना है, भिन्नांश भाग पॉइंट के बाद वाला नहीं लेना है, यानी कि 25 ही सर 25 से भाग देंगे 5 बार में, पॉइंट के बाद नहीं लेना है ना, काटना नहीं सॉरी, है ना। ये के बाद
पॉइंट के बाद नहीं लेना। 125 है एक बार में, तो 25 5 30 से 31, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 31। 25 प्लस में ना 25 5 30 से 31, ये नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा 31 को। कितने सेकंड लगेगा इसमें, ये तो समझाने के लिए इतना बोल रहे हैं। तो भाग देना होगा तो सीधा 5 125 25 बार में, 25 से 5 बार में और 125 से एक बार में, तो 25 5 30 से 31, 10 सेकंड 15 सेकंड काफी है प्रश्न बनाने के लिए। तो फैक्टोरियल में कोई भी रहे तो 5 से भाग देते हैं। क्यों? तो क्योंकि फैक्टोरियल में रहता है तो उसमें 5 की संख्या ही कम होता है, 2 की संख्या ज्यादा होता है, और नंबर ऑफ जीरो निकालने में जिसकी संख्या कम रहे वही नंबर ऑफ जीरो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। जैसे क्वेश्चन है 8 नंबर, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना 14 गुना कहाँ तक है 100 तक, 100 तक। अब देखिए इसमें शून्य की संख्या का, तो इसको आप फैक्टोरियल में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन में देखिए वेरिएशन थोड़ा चेंजिंग है, वो प्रश्न अलग था, अभी नहीं कि भी गुना मैं इसको फैक्टोरियल 100 लिख देंगे, नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें 1 से नहीं है। 1 गुना 2 गुना 3 कहाँ है सीरियली, फैक्टोरियल में रहने के लिए 1 से ही शुरू होना चाहिए, और जितना तक रहे 30 तक 35 तक 50 तक 100 तक 1000 तक जितना तक रहे 1 से ही शुरू होना चाहिए और कंटिन्यू होना चाहिए। 1 गुना 2 गुना 3 गुना कंटिन्यू होना चाहिए। तो इसमें कहाँ है 1 से नहीं, 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो इसको आप फैक्टोरियल में नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ऐसे प्रश्न सिंपल प्रश्न नहीं है, इसमें लेट नहीं लगेगा बनाने में, समझिए इसको पहले देखिए। अब इस सीरीज को देखिए, इसमें 2 की संख्या यहाँ तक में देखिए 2 की संख्या कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसमें भी 1 2 है, 2 2 है, इसमें 1 2 है, 3 3 2 है, इसमें भी 1 2 है, आ रहा है तो बहुत सारा 2 है। तो 5 की इस सीरीज में भी स्पष्ट है कि 5 की संख्या ज्यादा है 2 से, सॉरी 5 की संख्या कम है 2 से। नंबर ऑफ 5 लेस देन नंबर ऑफ 2, तो 5 यहाँ तक में 1 2 मिला, तो 1 यहाँ 5 मिला, आगे 5 सम का सीरीज है, आगे 5 कहाँ मिलेगा 20 में, फिर 25 में एगो, फिर 30 में एगो, 40 में एगो, 50 में 2 टो है, 60 में एगो, 70 में एगो, 80 में एगो, 90 में एगो, फिर 100 में 2 टो है। तो ऐसे 10 10 करके कहाँ तक मिला 10 10 100 10 टो है ना, और 50 में 2 टो था तो 10 20 30 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इस तरह करके एक टो गिनती कर लिए। 50 में भी 50 में 2 टो है ना, 50 में 5 गुना 5 गुना 2 टो है, एक टो गिनती 10 20 30 में ले लिए थे, एक टो यहाँ छूटा, और 100 में भी कितना है 50 में 2 टो है और 100 में भी 2 टो, 5 गुना 5 गुना 25 गुना 50 गुना 100, तो एक तो गिनती हो गया था 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 में, एक तो यहाँ से छूटा, ये 2 टो यहाँ से जोड़ देंगे। यानी सीरीज में 5 की संख्या टेटो है 12 टो है, अब 2 की संख्या बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो नंबर ऑफ जीरो नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, जिसकी संख्या कम रहे वही नंबर ऑफ जीरो बताता है। यानी अंतिम से शून्य की संख्या कितना हो जाएगा